Dear students of class 7th, this is your science worksheet number 29th and it is dated 9th of November. So today we are going to learn about light and the reflection of light. तो लाइट को आम भाषा में रोशनी कह देते हैं. तो बेटा विदाउट लाइट वी आर अनएबल टू सी एनीथिंग, ये तो आप सबको पता है. और जब व्हेन इट इज़ नाइट सो यू गेट मून, बट मून लाइट इज़ नॉट सफिशिएंट टू रीड और राइट एनीथिंग. तो हम मून लाइट में थोड़ा तो देख सकते हैं, थोड़ा नहीं देख सकते. लेकिन डे टाइम में जो सन होता है इट गिव्स आउट लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट, और इतनी लाइट होती है कि हमें आँखों को अपना कवर करना पड़ता है. ठीक है ना. तो लाइट जो होती है उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन बनती है. रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि लाइट ऐसे पड़ेगी और वो टकराएगी, टकरा के वापस जाएगी. तो इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है. तो जब ये लाइट पड़ रही है और वो टकरा के जा रही है, तो अगर वो हमारी आइज़ में जाती है तो वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे ये कैंडल है, ये ऑब्जेक्ट है. इसके आगे हमने एक मिरर रख दिया. मिरर क्या है, प्लेन शाइनिंग सरफेस. तो मिरर में इसकी फ़ोटो बनती है. फ़ोटो नहीं बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन बोलेंगे. तो ये जो कैंडल है ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी रिफ्लेक्शन है जिसको हम इमेज कहते हैं. ठीक है. अगर आप इस कैंडल की पोजीशन को चेंज करोगे तो इसकी इमेज भी उसी हिसाब से चेंज होगी, और इमेज बिल्कुल वैसे बनेगी जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है. ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है सेम साइज़ की इमेज बनेगी. दूसरा, ये रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि दिस इज़ वाटर. तो वाटर के आसपास ट्रीज़ लगे हुए हैं, ट्रीज़ की रिफ्लेक्शन पड़ रही है. तो हमें लग रहा है कि ट्रीज़ सीधे भी हैं और ट्रीज़ उल्टे भी हैं. तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो ये ऑब्जेक्ट हो गए और ये इसकी इमेज हो गई. ये ऑब्जेक्ट हो गए और ये इसकी इमेज हो गई. कैसे फॉर्मेशन हुई, रिफ्लेक्शन से. ठीक है. तो मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा. कैसे देखा कि लाइट आपके ऊपर पड़ी, रिफ्लेक्ट होके मेरी आइज़ में आई, तो आपकी इमेज बनी. तो आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट. मेरे ऊपर लाइट पड़ी, वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज़ में गई, तो आपको मैं दिखी. तो मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ, और जो आपकी आइज़ में बनी वो मेरी इमेज है. ठीक है. तो इसी प्रकार से रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, क्योंकि उसकी इमेज हमारी आंखों में बनती है. नाउ लेट अस लर्न क्या, वी ऑल्सो नो, वी ऑलवेज नो, वी ऑलवेज न्यू. मतलब हमें हमेशा से पता था, पता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. देखो इसके लिए एक्टिविटी है. आप पानी गिरा दो, आप अपना पैर रखो बीच में, तो पानी आपके पैर के साथ मुड़ के चला जाएगा ना. लेकिन लाइट नहीं चलती, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इसके लिए बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट है. आप अपनी आँखों के आगे अपने हाथों को रख दीजिए. क्या आपको हाथ के आर पार कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि आपके हाथ क्या है, आपका हैंड क्या है, ओपेक. ठीक है बेटा. चलो हाथ मत रखो, टेक अ पीस ऑफ पेपर. जब आप पेपर को मूव करते हो या अपने हैंड को मूव करते हो, देन यू आर एबल टू सी. तो लाइट तो आ रही थी, लेकिन वो आप लाइट जो है ट्रैवल करती स्ट्रेट लाइन में, इसलिए वो वाटर की तरह से आपके हाथ के साथ या पेपर के साथ मुड़ी नहीं, बेंड नहीं हुई. ठीक है ना. तो ये एक और एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हो आप एक पेपर को रोल करके पाइप बनाओ और उससे अपनी आंखों के आगे रख के देखो आपको क्या दिख रहा है. अब आप उस पेपर रोल को, जो पाइप बनाया आपने पेपर पाइप, उसको आप बेंट कर दो, मोड़ दो. क्या फिर आपको दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा. करके देखना. इट प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अच्छा, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए शाइनी सरफेस, इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यानी ट्रैवल गेट्स चेंज्ड. तो जैसे मैंने आपको बताया, लाइट ऐसे पड़ी, ये शाइनिंग सरफेस है, इस पे पड़ी, तो ये वापस जाती है ऐसे, ये गिर रही है, ऐसे टकरा के जा रही है. तो उसकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई ना. वो कब होगी, जब शाइनी सरफेस होगी. फॉर एग्जाम्पल शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, न्यू स्टेनलेस स्टील प्लेट है, न्यू स्टील का आपका कोई भी यूटेंसिल है, उसमें शाइनिंग सरफेस है, आपकी इमेज बनती है. और इमेज कहाँ बनती है, हमेशा मिरर में.
तो इसका मतलब जो शाइनिंग सरफेस वाला स्टील है उस पर भी तो आपकी इमेज बन रही है ना। तो बेटा इमेज बनाने के लिए जो है शाइनिंग सरफेस चाहिए जिसपे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, ठीक है। तो मिरर्स क्या होते हैं? पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस विच एक्ट एज मिरर, दे एक्ट एज मिरर। और पता है पुराने ज़माने में गोल्ड को, सिल्वर को की प्लेट को पॉलिश करते थे और वो मिरर की तरह से काम करते थे। आज जो आप मिरर यूज़ करते हो वो ग्लास के बने हुए, ग्लास तो बाद में इन्वेंट किया है, लेकिन जो राजा महाराजा होते थे उनके सिल्वर को पॉलिश करके मिरर बनते थे। अगर आपको मौका लगे तो जयपुर में जो है वहाँ पे जाके आप देखेंगे, वहाँ पे राजस्थान में जो किले हैं, आमेर का किला है जैसे, वहाँ पे रखा हुआ पूरा मिरर अभी तक काम करता है वो। इट इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जिससे इमेज बनती है, ठीक है बेटा। इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इट इज़ इरेक्ट, मतलब सीधी खड़ी है, सेम साइज है और सेम डिस्टेंस पर है। इन द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब ये है कि यू आर द ऑब्जेक्ट, यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप शीशे के आगे खड़े हो गए, आपकी शीशे में यानी मिरर में इमेज बन रही है। आप पीछे मूव करोगे तो शीशे में आपकी इमेज भी पीछे मूव करेगी। आप मिरर की तरफ मूव करोगे तो आपकी इमेज भी मूव करेगी। आप राइट साइड पे बेंट होगे तो आपकी इमेज भी बेंट होएगी। आप लेफ्ट साइड पे बेंट होगे, आपकी इमेज भी लेफ्ट साइड पे बेंट होएगी, है ना। सेम साइज बनती है, ठीक है। और इट इज़ मेड बिहाइंड द मिरर। तो ये बेटा आप स्कूल जब आओगे, प्रॉपर क्लासरूम चलेंगे, तब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगी और ये समझाऊंगी कि कैसे मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आइज। इसका मतलब ये है कि बेटा जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ में आएगी, तभी आप उसको देख पाओगे। देखो आपका घर है, आपके साथ आपके नेबर्स हैं, लाइट उनके ऊपर भी पड़ रही है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, सनलाइट है, उनके घर में भी जा रही है, आपके घर में भी जा रही है। लेकिन जो लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर के आपकी आंखों में आ रही है रिफ्लेक्ट होके, वही तो देखोगे ना। पड़ोस के घर में कौन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। अगर आपने पड़ोस के घर में देखना है तो जब तक आप उनके घर नहीं जाओगे, वो उन पे जो लाइट पड़ी रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ में नहीं आएगी, तो आप उनको नहीं देख पाओगे। आप केवल वही चीज़ देख पाते हो जिस पे लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ में आती है, ये मतलब है। तो ये एक्टिविटी उन्होंने बोला है कैंडल की करके देखना। बेटा कैंडल जलानी ज़रूरी नहीं होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ शाइनिंग थिंग्स फ्रॉम डेली यूज विच एक्ट लाइक मिरर। तो इसमें आप लिख देंगे न्यू स्टील यूटेंसिल्स लाइक स्पून, प्लेट एंड बाउल, BOWL, बाउल, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? दिस इज द आंसर, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, ये रही। हाउ डू ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल टू अस? तो ये रहा, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि ऑल द क्वेश्चन आंसर आर इन द वर्कशीट ओनली। सो बेटा कि टेक केयर, you have to prevent yourself from COVID-19 disease because it is very harmful. It is killing people. So whenever you go out, you must wear mask, maintain a social distance of 2 yards, and whenever you come back home, you must wash your hands properly with soap and water. Okay beta?